हाय दोस्तों, मैं राजा कुमार फिर से एक बार आपके लिए महत्वपूर्ण साइंस का कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन यानी मानव कंकाल तंत्र। आज हम पढ़ेंगे मानव कंकाल तंत्र के बारे में। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हमारा हेडिंग है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र यानी मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र जो होते हैं ये दो पार्टों में विभाजित किया गया है, दो भागों में बांटा गया है मानव कंकाल तंत्र को। पहला उसका भाग जो होता है वो होता है अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल और दूसरा जो होता है ये होता है उपांगीय कंकाल। यानी मानव का जो कंकाल तंत्र है वो दो भागों में बांटा गया है। पहला है अक्षीय कंकाल और दूसरा है उपांगीय कंकाल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अक्षीय कंकाल। यानी अक्षीय कंकाल में पहले आता है खोपड़ी। अक्षीय कंकाल में यानी अक्षीय कंकाल के अंतर्गत हमारी जो खोपड़ी है ये अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आती है, जिसमें कुल 29 बोन्स होते हैं। खोपड़ी के अंतर्गत हमारा मस्तिष्क, चेहरा, कान यानी मस्तिष्क, चेहरा और कान, ये जो होते हैं मस्तिष्क, चेहरा और कान यानी मस्तिष्क, चेहरा और कान ये जो होते हैं हमारे खोपड़ी के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे खोपड़ी में मस्तिष्क, चेहरा और कान, टोटल हमारी खोपड़ी में हड्डियों की संख्या जो होती है 29 होती है, जिसमें मस्तिष्क में होता है 8, चेहरे में होते हैं 14 हड्डियां और कान में 6, यानी ये टोटल मिला के हो जाएंगे 28। बची एक हड्डी यानी खोपड़ी में टोटल 29 हड्डियां होती है, लेकिन इन तीनों को मिला के जो है 28 हड्डियां हो रही थी। एक और हड्डी होती है हमारे मस्तिष्क के अंदर जो हाइड नामक हड्डी होती है, जो मस्तिष्क अस्थि में छिपी होती है। एक और होती है मस्तिष्क के अंदर हाइड नामक हड्डी होती है जो हमारे मस्तिष्क के अंदर छिपी रहती है। ठीक है। उसके बाद अक्षीय कंकाल में खोपड़ी दूसरा आता है कशेरुक-दंड। यानी अक्षीय कंकाल में खोपड़ी और कशेरुक-दंड। कशेरुक-दंड में जो होती है वो 33 हड्डियां होती हैं, 33 बोन्स होते हैं। इसमें आते हैं कशेरुक-दंड में क्या होता है गर्दन, वक्ष, कटी, त्रिक और पूंछ। यानी इसके अंदर होता है गर्दन, उसके बाद होता है कटी, उसके बाद वक्ष, फिर होता है पूंछ, फिर होता है त्रिक। यानी गर्दन में जो होती है 7 हड्डियां होती है, कटी में जो होता है 5 हड्डियां होता है, वक्ष में जो होता है 12 हड्डियां होता है, पूंछ में जो होता है 4 हड्डियां और सबसे लास्ट में त्रिक, इसके अंदर भी 5 हड्डियां होता है। यानी अक्षीय कंकाल के अंदर खोपड़ी और कशेरुक-दंड आते हैं, जो कि खोपड़ी के अंदर 29 हड्डियां होती है और कशेरुक-दंड के अंदर 33 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क, चेहरा, कान आता है। मस्तिष्क में 8 हड्डियां, चेहरे में 14 हड्डियां और कान में 6 हड्डियां। कशेरुक-दंड के अंदर 33 हड्डियां आती है, जिसमें गर्दन में 7, कटी में 5, वक्ष में 12, पूंछ में 4 और त्रिक में 5। यानी
ये जो होते हैं हमारे अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हमारा आता है उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल के बारे में हम जानते हैं। उपांगीय कंकाल के अंतर्गत पाद अस्थियां आती हैं। पाद अस्थियां में हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर आते हैं। दोनों हाथ प्लस दोनों पैर, यानी दोनों हाथ और दोनों पैर मिलाकर इसमें कुल 118 हड्डियां होती हैं। उसके बाद इसमें आता है मनुष्य की रीढ़ की हड्डी। मनुष्य की रीढ़ की हड्डी में मनुष्य की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जो है टोटल 33 हड्डियां होती हैं। जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसके अंदर जो रीढ़ की हड्डियां होती है वो 33 होती है, लेकिन उसके विकसित होने के बाद वो हड्डियां 26 हो जाती हैं। उसके बाद मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां हैं 206 होती हैं। लेकिन यही जो मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है, लेकिन जब मनुष्य बाल्य अवस्था में होता है तो उसके अंदर 208 हड्डियां होती हैं। हड्डियां होती हैं। उसके बाद मनुष्य के छाती में जो हड्डियों की संख्या होती है 12 प्लस 12 यानी कुल 24 होती है। मानव के जो पसलियां रिब्स जो होते हैं 12-12 के पार्ट में होते हैं, यानी टोटल मिला के मनुष्य की जो पसलियों की संख्या होती है, छाती में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 24 होती है। उसके बाद कुछ ऐसे शब्द आपसे पूछे जाते हैं जैसे कि ज्वाइंट्स के बारे में पूछे जाते हैं, यानी पूछा जाता है कि अस्थि से अस्थि जहां जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? जहां पे हमारे शरीर में अस्थि और अस्थि का जुड़ा होता है उसे लिगामेंट्स कहते हैं। यानी इसको हिंदी में कहते हैं स्नायु। और जहां पे अस्थि से मांसपेशी, जहां पे अस्थि से मांसपेशी जुड़ा रहता है उसे टेंडन कहते हैं, यानी हिंदी में से कंडरा कहते हैं। और उसके बाद हमारे कान के कुछ पार्ट्स हड्डियों के बारे में पूछे जाते हैं, जैसे कि कान में आप जानते हैं कान में कुल कितनी, कान में कुल 6 हड्डियां होती हैं। ठीक है, कान में कुल 6 हड्डियां होती है, जिससे पहली हड्डी जो होती है, इसको कान की जो हड्डियां जो होती हैं वो 6 होती हैं। तो पहली हड्डियां इसमें होती है मैलियस। मैलियस जो होता है ये सबसे बड़ी हड्डी है कान की, जिसकी संख्या 2 होती है। मैलियस के बाद ये जो बड़ी हड्डी हो जाती है, मैलियस के बाद आता है सबसे उसके नीचे इंकस। इंकस जो होती है ये मध्य हड्डी होती है कान की, जिसकी भी संख्या 2 होती है। और उसके नीचे होता है सबसे लास्ट में स्टेप्स जो होता है सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसकी संख्या 2 होती है। यानी हमारे कान में जो 6 हड्डियां कुल होती है, मैलियस, इंकस और स्टेप्स। क्वेश्चन हमेशा पूछ जाते हैं कि आपके कान की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैलियस। और सबसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स यानी कान की। आपको पता है सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर, जांग में जो होती है। चलिए हमारे साइंस का कुछ प्रश्न जो कंकाल तंत्र के बारे में हमने आपको बताया, इसको एक बार रिकॉल कर देते हैं। ह्यूमन स्केलेटन इन कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र को 2 पार्ट में बांटा गया, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल।
अक्षीय कंकाल में खोपड़ी होता है जिसमें 29 हड्डियां होती हैं, मस्तिष्क में 8, चेहरे में 14, कान में 6, इन टोटल ये 28 होती है। एक और हड्डी होती है हाइड नामक हड्डी जो होती है, जो हमारे मस्तिष्क के अस्थि में छिपी रहती है। उसके बाद आता है अक्षीय कंकाल में ही कशेरुकदंड, इसमें 33 हड्डियां होती है जिसमें गर्दन में 7 होती है, कटी में 5, वक्ष में 12, पूंछ में 4 और त्रिक में 5। उसके बाद आता है उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल में पाद अस्थियां आती है जिसमें दोनों हाथ और दोनों पैर होते हैं। तो दोनों हाथ और दोनों पैर की हड्डियों की संख्या 118 होती है। उसके बाद मनुष्य के रीढ़ का जो हड्डी होता है उसमें 33 हड्डियां होती हैं, जबकि वो विकसित होने के बाद जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसमें उसकी रीढ़ की हड्डियां 33 होती है। जैसे मनुष्य का विकास होने लगता है हड्डियों का, तो बहुत सारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, जिसके बाद उसके बाद रीढ़ की हड्डियां 26 बच जाती हैं। तो हमेशा आपको प्रश्न ऐसे पूछ जाता है कि मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डियां विकसित होने के बाद कितनी होती हैं, तो 26। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, और मनुष्य जब बाल्य अवस्था में होता है उसके अंदर 208 हड्डियां होती हैं। छाती में जो हड्डी होती है, यानी छाती में रिब्स और पसलियों की संख्या जो होती है 12-12 के जोड़े में होती है, टोटल 24 होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थि से अस्थि के जुड़ाव को, जहाँ पे अस्थि और अस्थि एक दूसरे जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, लिंगामेंट्स, यानी उसका हिंदी होगा स्नायु। और उसके बाद अस्थि से मांसपेशियां जहाँ जुड़ता है उसे टेंडन कहते हैं, उसका हिंदी होगा कंडरा। यानी हमारे कान में, उसके बाद हमारे कान में 6 हड्डियाँ होती हैं, मैलियस, उसके बाद इनकस और स्टेप्स। मैलियस जो है कान की सबसे बड़ी हड्डी है, इनकस जो है मध्य हड्डी है, और स्टेप्स जो है सबसे छोटी हड्डी है। हमारे कान में टोटल 6 हड्डियाँ होती हैं। हमेशा आपके प्रश्न पूछ जाते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे साइंस का ये कुछ प्रश्न आपको कैसा लगा, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद दोस्तों।